हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आज के इस नई वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 को। तो एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्व। कर्व क्या होता है ये जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कर्व क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। अ कर्व इज़ एन ऑब्जेक्ट सिमिलर टू अ लाइन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कर्व होता है वो लाइन के जैसे ही एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बट दैट नॉट हैव टू बी स्ट्रेट। बट ये जो कर्व होता है ना, वो लाइन तो होती है, स्ट्रेट होती है, एकदम बिल्कुल सीधी होती है। बट ये जो कर्व होता है ना, ये कर्व स्ट्रेट नहीं होता है। कहने का मतलब जो कर्व होता है वो एक लाइन के जैसे ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जो लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है, लेकिन ये जो कर्व होता है ना ये स्ट्रेट नहीं होता है। बट दैट डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेट। लेकिन ये जो कर्व होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है। देखना, ये वाला स्ट्रेट नहीं है लाइन के जैसे ही, बट ये स्ट्रेट नहीं है, तिरछा है। ये भी एक लाइन के जैसे ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो दिया है ना कर्व, ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे फिगर्स बनाए गए हैं, लाइन के जैसे ऑब्जेक्ट है बट ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा कर्व से टाइप के हैं, ठीक। तो इसी को सिंपली कहते हैं कर्व। अब जानते हैं कर्व के टाइप। तो कर्व के टाइप जो होते हैं वैसे होते हैं हमारे 4 टाइप के, लेकिन यहाँ पे आपके बुक में 2 टाइप्स के दिए गए हैं। तो 2 टाइप्स के देख लेते हैं। पहला जो है ओपन कर्व है। ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व इज अ कर्व विच इज नॉट बाउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। ओपन कर्व वो होता है जो ऑल साइड से, चारों तरफ से बाउंडेड नहीं होता है। देखना, ये जो कर्व आया है ये चारों तरफ से बाउंडेड नहीं है, मतलब बंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला देखते हैं तो ये वाला कर्व भी ऊपर खुला हुआ है, कहीं ना कहीं चारों तरफ में से किसी न किसी साइड वो ओपन ही रहता है। ऐसा कर्व जो चारों तरफ से बाउंडेड नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं किधर ना किधर वो खुला रहेगा, तो वो हो जाएगा ओपन कर्व। इधर वाला देखेंगे तो भैया ये भी कर्व जो है यहाँ पे ओपन है, ठीक। तो ये भी हमारा क्या है? ओपन कर्व है। ऐसे इधर भी देखेंगे तो ये कर्व जो भी है, ठीक, तो ये भी ओपन है, चारों तरफ से बंद नहीं है, तो ये ओपन कर्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्लोज्ड कर्व क्या होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं भैया क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होता है? क्लोज्ड कर्व इज अ कर्व विच इज बाउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। जो क्लोज्ड कर्व होता है ना वो ऑल साइड यानी चारों तरफ से, सभी साइड से वो बाउंडेड होता है, बंद होता है, कहने का मतलब, ठीक। ऐसा कर्व जो चारों तरफ से बाउंडेड हो वही होता है क्लोज्ड कर्व। जैसे ये कर्व हम देखें ना तो ये चारों तरफ से क्लोज है, तो इसे हम क्लोज्ड कर्व कहेंगे, ठीक है। ये कर्व भी हम देखें ना तो ये चारों तरफ से क्लोज है, सो इसे हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड कर्व कहेंगे। सेम टू ये सारा जो भी कर्व बनाया है मैंने यहाँ पे, ये क्लोज्ड कर्व ही है, बिकॉज ये चारों तरफ से क्लोज है ना। तो इस तरीके से आपको भैया अपने फेयर कॉपी में करना है। और ये जितने भी फिगर बनाए गए हैं उनको आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। मैंने हालांकि पेन से बना दिया है, आपको पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो पॉलीगन होता है ना वो क्लोज्ड फिगर से बना होता है अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो कि जिसमें लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया होता है, ठीक। एक क्लोज्ड कर्व बनाया गया होता है और वो किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट से बना होता है। जैसे ये देखें ना तो ये एक क्लोज्ड कर्व है और ये लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गई, दूसरी यहाँ से यहाँ तक हो गई, तीसरी यहाँ से यहाँ तक हो गई। इसमें देखें तो ये इधर हो गया एक लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन सेगमेंट ये, तीसरी लाइन सेगमेंट ये, चौथी ये है, पांचवी ये है, ठीक। तो ये लाइन सेगमेंट से बना होता है। और लाइन सेगमेंट से ऐसा फिगर हो जो लाइन सेगमेंट से बना हो और वो क्लोज्ड फिगर और वो क्लोज्ड कर्व को दिखाता हो, ठीक। ये सारे जितने भी हैं एज अ कर्व हैं, बट ये क्लोज्ड कर्व हैं, चारों तरफ से बंद है। तो कहने का मतलब ऐसा फिगर जो क्लोज्ड हो और वो किससे बना हो? लाइन सेगमेंट से बना हो, ठीक है, और 2 डायमेंशनल हो, ठीक है। तो यही चीज़ होता है पॉलीगन्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा पॉलीगन्स क्या होते हैं। अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 4.2 पर। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। यहाँ पे कुछ कर्व्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है ये ओपन है कि क्लोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया ये देखा जेड के टाइप का, ये चारों तरफ से बाउंडेड है नहीं है भैया, इधर भी खुला है इधर भी खुला है ना, तो ये कौन सा? ओपन कर्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओपन कर्व। ये वाला अगर देखे भैया ना तो ये वाला जो भी है ये इधर से आया और ये भी है, ये चारों तरफ से ये क्लोज्ड ही है, ये चारों तरफ से क्या है? क्लोज है, ठीक। तो जाहिर सी बात है ये क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। ये वाला देखे ना तो ये चारों तरफ से
क्लोज नहीं है, यहाँ पे खुला है ना, ओपन है, तो ये हो जाएगा ओपन कर्व। ये वाला देखें ना, तो ये क्या चीज़ है, क्लोज्ड कर्व है, बिकॉज ये चारों तरफ से जितने भी ऑल साइड्स से ये बाउंडेड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, क्लोज्ड कर्व। ये वाले की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, ये चारों तरफ से क्लोज है ना, तो इसे हम कह देंगे क्लोज्ड कर्व। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो लिखा है ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें पहली बात तो ओपन कर्व, हमें एक ओपन कर्व ड्रॉ करना है और उसके बाद में दूसरा क्या चीज़ करना है, क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन कर्व कोई सा भी बना लेते हैं। ओपन कर्व बनाने के लिए सिंपल सा, लो भैया ऐसे कर दिया मैंने, लो ओपन कर्व बन गया, इधर ऊपर खुला है ना, ओपन है, तो ओपन कर्व हो गया। ठीक, और बी नंबर का जो आंसर देखें तो अगर क्लोज्ड कर्व बनाना है हमें, तो क्लोज्ड कर्व सिंपल सा हम ऐसे ही कर सकते हैं, लो इधर कर दिया और इधर कर दिया, लो ये मैंने एक क्लोज्ड कर्व बना दिया। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ये। आप क्लोज्ड कर्व कैसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन कर्व की अगर बात करें ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लो मैंने दूसरा एक ओपन कर्व, ऊपर ओपन है ना, तो ये हो जाएगा ओपन कर्व। और इधर अगर दूसरा कुछ बनाने का हम सोचे ना, तो एक सिंपल सा हम गोला भी खींच सकते हैं, तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड कर्व। ठीक है, जो कि क्लोज होना चाहिए बस भाई, तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड कर्व, सिंपल सा। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड सेड इट इंटीरियर। इसमें हमें कोई सी भी पॉलीगन को बनाना है और सेड करना है। तो पॉलीगन वही होता है भैया जो क्लोज कर्व हो और वो किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो। तो कोई सा भी हम बना लेते हैं। तो भैया हम यहाँ पे ये ऐसे ही बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक पॉलीगन, लाइन सेगमेंट से बना है और चारों तरफ से क्लोज है। ठीक, आपको बट ये स्केल से बढ़िया पेंसिल से सुव्यवस्थित रूप से बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ए, मान लो ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो ये कौन सा पॉलीगन हो गया, ये हो गया पॉलीगन हो जाएगा ये ए बी सी डी। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। भैया हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा है कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। ठीक है, बड़ी मेहनत लगी इसको बनाने में भैया, बन ही नहीं रहा था, 3-4 बार बिगाड़ के बनाया। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है। तो भैया एक कर्व देखते हैं, कर्व होगा तो ये तो ओपन हो गया, तो क्लोज हो गया, ये तो है क्लोज कर्व है। ठीक, तो हाँ भैया ये कर्व है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग, तो इसमें लिख देंगे भैया यस इट इज़ अ कर्व। हाँ भाई यह एक कर्व है, तो यही हो जाएगा हमारा इस ए नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं भैया बी नंबर, इज इट क्लोज्ड, क्या ये भैया क्लोज्ड है, चारों तरफ से बाउंडेड है। तो आप कहेंगे हाँ भाई ज़रूर ये चारों तरफ से बंद है, तो ये भाई क्लोज्ड है, तो लिख देंगे यस, तो लिख देंगे भैया यस इट इज़ क्लोज्ड। यही हो जाएगा हमारा इस बी नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इल्यूजरेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। ठीक, तो हमें यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। लिखा है अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट पॉलीगन। यहाँ पे एक क्लोज्ड कर्व बनाइए जो कि पॉलीगन ना हो। भाई पॉलीगन होगा तो वो लाइन सेगमेंट से बनेगा, सीधी सीधी लाइन से, और क्लोज्ड कर्व बनाएंगे सिंपल से तो वो लाइन के जैसा नहीं होगा, लाइन सेगमेंट से नहीं बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लो बना दिया भैया। ठीक, लो ये क्लोज्ड कर्व बना दिया। ठीक है, क्लोज्ड कर्व बना दिया, दैट इज नॉट पॉलीगन। ये क्लोज्ड कर्व भी हो गया हमारा और पॉलीगन भी नहीं हुआ, दैट इज नॉट पॉलीगन। पॉलीगन होना चाहिए था ना, तो वो होता लाइन सेगमेंट से बनता। ठीक, सीधी सीधी लाइन से बनता। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक क्लोज्ड कर्व बना दिया, चारों तरफ से क्लोज है और वो पॉलीगन भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा ही हुआ। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट से बनाना है जो कि ओपन कर्व हो। एक लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ पे खींची, दूसरी लाइन सेगमेंट मैं यहाँ पे खींच देता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट से मैंने एक ओपन कर्व बना दी। ये कर्व भी तो है बट ये ओपन है, चारों तरफ से बाउंडेड नहीं है, तो ये एक ओपन कर्व हो गया जो कि किससे मेड अप, मतलब बना हुआ है इंटायरली, पूरा का पूरा बना हुआ है लाइन सेगमेंट से। सिंपल सा ये हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा अ पॉलीगन विद 2 साइड। भैया 2 साइड से तुमको एक पॉलीगन बनाना है।
दो साइड से अगर हम पॉलीगन बनाएंगे ना, तो एक साइड ये ले लिया, दूसरी साइड ये ले लिया। पॉलीगन बनाना है तो सीधे सीधे लाइन होगी, लाइन सेगमेंट, ठीक। तो भैया इससे तो ये पॉलीगन बन ही नहीं पाया, बिकॉज ये क्लोज है नहीं, तो पॉलीगन नहीं हुई, ठीक है। पॉलीगन बनने के लिए दो चीज़ जरूरी है, कि वो लाइन सेगमेंट से बनी हो और वो क्लोज्ड हो। तो भैया अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूं, एक ये ले लूं, एक ये ले लूं, ठीक है, तो ये क्लोज्ड तो बन गया, लेकिन ये पॉलीगन नहीं हुई दो लाइन से, ये दो साइड से पॉलीगन नहीं हुई, बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है ना। तो भैया इस तरीके से हम दो अगर साइड ले लें ना, कोई सी भी टू साइड ले लें, ठीक है, तो वो क्लोज्ड हो नहीं पाएगी, और क्लोज्ड नहीं हो पाएगी तो पॉलीगन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम टू साइड से ट्राई करें कि पॉलीगन बना लें, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप बना के देख लीजिएगा, कोई भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा भैया, पॉलीगन विथ टू साइड्स कैन नॉट बी ड्रॉ। अगर हम दो साइड से कोई से भी पॉलीगन बनाने का ट्राई करें ना, तो कैन नॉट बी ड्रा ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका ये रहा फाइनली आंसर क्वेश्चन नंबर सी का, जो कि था क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से भैया ये एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 में। तब तक के लिए बाय बाय।